आज हम देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, जहां पर पिछले 24 घंटे में 13,500 से अधिक मामले कोरोना वायरस के आ चुके हैं। ये आंकड़ा ना ही डराने वाला है, बल्कि दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक परिस्थिति पैदा कर रहा है। इसके चलते लोग लाखों लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन लगवाने के लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटैलिटी सेंटर और प्राइवेट सेंटर्स में जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, 1 अप्रैल से 45 वर्ष यानी 45 ईयर्स से जो भी ऊपर के लोग हैं वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, और साथ ही साथ में 45 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसी के चलते आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो भी सरकार ने वादे किए हैं, क्या वो ग्राउंड से मिलते हैं या नहीं मिलते, असली परिस्थिति क्या है, और क्या जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्होंने जनता के अनुसार प्रिपरेशंस कर रखी हैं या नहीं कर रखी हैं। साथ ही साथ हम जनता से जानना चाहेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था और क्या क्या वो सुझाव देना चाहते हैं। और आखिरी में हम थोड़े बहुत जो भी डिजिटल मीडिया के अंदर रूमर्स चल रहे हैं वैक्सीन्स को लेकर, वो भी हम चाहेंगे कि वो उसका भी सच आप लोगों के सामने आए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रखर गुप्ता के साथ। तो नमस्ते, क्या आप लोगों के नाम में जान सकता हूँ? जगमेर सिंह हीरा और देवेंद्र लुथरा। आप लोगों ने वैक्सीन कब लगाई थी? मैंने तो कल लगवाई है। और मैंने अभी लगवा के आया। तो वैक्सीन लगाते समय क्या आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? कोई दिक्कत नॉर्मल है, देखना आपके सामने। और कोई भी आपको रिएक्शंस, एलर्जी, किस तरीके की समस्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने तो अभी लगाया मेरे को कल 24 घंटे पूरा। और ये भी सामने आ रहा है कि कहीं डिजिटल मीडिया के अंदर रूमर्स आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग या एलर्जी की समस्या आ रही है वैक्सीन में। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई हमारे को। कई लोग कहते हैं फीवर होगा, कुछ भी नहीं। फीवर भी नहीं। कोविड टीकाकरण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कई प्रिपरेशंस की गई हैं, तो क्या आप उन प्रिपरेशन से खुश हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ कमी लगती है? फिलहाल तो कोई कमी नहीं है, कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी पूरा हिसाब का ठीक है। आवाज़ आ रही है इनकी? प्रॉब्लम नहीं है। तो वाले द्वारा कोई दिक्कत नहीं। कोविड टीकाकरण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कुछ प्रिपरेशंस कराई गई हैं, तो क्या आपको वो प्रिपरेशन ठीक लगती हैं या आपको उनमें कुछ ना कुछ कमी लगती है? कोई वैसे दिक्कत तो किसी प्रकार की दिक्कत आई नहीं हमारे को। अच्छा, अभी फिलहाल तो सब ठीक है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि कोविन ऐप या कोविन पोर्टल जिसके थ्रू वैक्सीन की हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, आम नागरिक करा सकते हैं, उसमें लाखों लोगों को दिक्कतें आ रही हैं रजिस्ट्रेशन करा। हमने रजिस्ट्रेशन तो करवाई नहीं ना, डायरेक्ट में कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि बिना पोर्टल के आप जाके लगवा लो, कोई दिक्कत। मैक्सिमम आधा घंटा लगता है। मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर आप करा सकते हैं। हाँ जी। ये भी सुनने में आ रहा था कि जब 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोल दी गई थी, तो कई जगह पे हमने देखा कि लाखों लोगों की भीड़ लग गई थी वैक्सीन लगवाने के लिए, और कई रूमर्स भी फैल रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि उस समय जनता ने और प्रशासन ने अपना काम ठीक तरीके से करा? क्या कोविड-19 प्रोटोकॉल ढंग से फॉलो हुए या नहीं हुए? स्टार्टिंग में तो यार कोई भी काम होता है, शुरू में दिक्कत तो आती है किसी को, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। फिर लोग गलत अफवाहें भी फैलाते हैं बेफजूल। अच्छा, ये होगा अभी तो कई लोग कह रहे हैं कोरोना कुछ है ही नहीं अभी। तो आपके अनुसार जो भी प्रिपरेशंस अधिकारियों ने करी है वो ठीक है, और जनता अब जाके अच्छी तरीके से समझ रही है? पहले तो लगवा भी नहीं रहे थे, हमने भी नहीं लगवाई थी। और कोविड-19 के चलते बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में 13,500 से ऊपर मामले कोरोना वायरस के आए थे। तो आप यार इंजेक्शन की बड़ी दिक्कत चल रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन है ना, उसकी बड़ी दिक्कत चल रही है। तो क्या आपको ये लगता है कि जो मामले जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं या तेज़ी से आ रहे हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जिसका खतरा था, क्या वो हो चुका है दिल्ली में? बिल्कुल चालू हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे पीछे। वैक्सीन के चक्कर में लोगों ने सोचा कोरोना ही खत्म हो गया। अब थोड़ा लोगों में दोबारा डर सा पैदा सब लगवाने से शुरू हुए। आप लोग आम नागरिक होने के नाते दूसरे आम नागरिकों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो उन सब चीज़ों को पालन करें? सबसे जरूरी तो मास्क तो लगाओ, मास्क लगाए अपना। मास्क बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग बार मैं देख रहा हूँ मास्क ही नहीं लगा रहे। कोई पुलिस वाले को देखा तो ऊपर कर लिया, नहीं ध्यान ही दे रहे। मेन यही समस्या बहुत है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो आम नागरिक है वो दिखाने के लिए बस चलान ना लगे, इसके डर की वजह से, वरना
वो थोड़ा सा फ्री हो गया। फ्री बिल्कुल, अब ये तो बिल्कुल फ्री हो चुके थे, लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वो तो सोच रहे वैक्सीन आ गई समझ लो कोरोना खत्म हो गया, ऐसी बात तो कोई है नहीं। धन्यवाद। थैंक यू। तो आज हम पेंटामेड हॉस्पिटल दिल्ली में, और आज हम ऑन ड्यूटी डॉक्टर से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कैसी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है दिल्ली के अंदर और क्या उसकी ज़मीनी हकीकत है। साथ ही साथ हम कुछ जो रूमर्स ऑल ओवर इंटरनेट चल रहे हैं उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका धन्यवाद कि आप आगे बढ़ चढ़कर दिल्ली की मदद कर रहे हैं और स्वस्थ करने में मदद कर रहे हैं। बस ठीक है, ठीक है, कट, ठीक है, ठीक है। तो सर पहला प्रश्न कि जो गवर्नमेंट ने परमिशन देके जो 2 वैक्सीन्स को निकाला है, एक कोवैक्सीन है और एक कोविशील्ड, और हाल ही में स्पुतनिक 5 को भी इमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन दी है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल एक सही ड्राइव है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो होता है वो एक अच्छे इससे साइंटिफिक बेसिस पे होता है, ऐसे नहीं कोई करता है। मतलब अगर कोई ट्रायल हुआ हो या ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ डिपार्टमेंट या ICMR डिपार्टमेंट जो होता है उनकी गाइडलाइंस के साथ ही होता है ये, तो ऑब्वियसली जो डिसीजन लिया होगा तो वो तो बेस्ट ही होगा। सर साथ ही साथ में डिजिटल मीडिया में, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ऑल ओवर इंटरनेट कुछ रूमर्स फैल रहे हैं, चाहे वो कुछ वैक्सीन्स को लेके एलर्जी हो, ब्लड क्लॉटिंग हो, या ऐसे करके कुछ रूमर्स फैल रहे हैं। तो आपके उसके बारे में क्या विचार हैं? क्या अगर कोई बंदा वैक्सीन लगाता है तो क्या उसको इन्फेक्शन ये वाले होते ही होते हैं या फिर वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स, पर्सन टू पर्सन है ये। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाया क्लॉट आ गया है, वैक्सीन लगाया एलर्जी हो गई, ऐसे नहीं है। हर एक इंसान में अलग अलग इम्यून सिस्टम होता है, जो इम्यून सिस्टम डिफरेंट फंक्शन करता है इंसान के अंदर, ठीक है। जैसे दवाई ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने दवाई ली, कोई भी मेडिसिन किसी चीज़ के लिए लिया तो मुझे एलर्जी हो जाएगा, तो ऐसे ही वैक्सीन होता है। वैक्सीन से किसी भी इंसान को किसी भी दवाई से, किसी भी वैक्सीन से, किसी भी कपड़े से, किसी भी ऑरल फूड से एलर्जी कभी भी हो सकती है, किसी भी, जो अपने अपने अंदर इम्यून सिस्टम पर डिपेंड होता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वैक्सीन से हो जाएगा एलर्जी या कुछ हो जाएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये बात साफ है कि ये जनरलाइज चीज़ नहीं है कि सबको इन्फेक्शन होगा, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और किसी को ये हो भी सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता, तो ये ज़रूरी नहीं है। एग्जैक्टली। तो आप लोगों को रूमर्स पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। सर अगला प्रश्न ये है कि हाल ही के अंदर हमने देखा कि पिछले 24 घंटे के अंदर 13,500 से अधिक मामले कोविड के बढ़ रहे हैं। तो क्या तो किस स्थिति में हमारा जो राज्य है दिल्ली वो जा रहा है? क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है? क्या ये लोगों की भूल है, ये चूक है, क्या है ये? कह सकते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, ऑब्वियसली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ही हो रहा है। अगर बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग प्रिकॉशंस, nobody is wearing mask, nobody is sanitizing hands, there's a crowd in markets, there's a crowd in everywhere, there is crowd, so लोग फॉलो नॉर्म्स नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ट्रांसमिशन तो होना ही है। तो उसके लिए हमें भी एहतियात बरतना है। सरकार कहाँ से कहाँ पहुँचेगी, सरकार कितना करेगी, उसके लिए कहीं हद तक हम भी जिम्मेदार है, एज ए पब्लिक भी हम जिम्मेदार है, सिविलियंस भी जिम्मेदार है हम उस चीज़ के लिए। इसको रोकथाम के लिए हमें दूरी बनानी है, मास्क पहनना है, अपने ज़रूरी काम से ही घर से बाहर निकलना है, ऐसे घूमने की ज़रूरत नहीं है। आलतू फालतू जो हम घूमते रहते हैं वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए इस स्थिति में, हो गई इस कंडीशन में। और सर ये वाली बात भी आ रही है कि बड़े की इतनी मात्रा में टीकाकरण हो रहा है। जैसे हमने जाना है कि हाल ही में US को हमने पछाड़ के इंडिया नंबर 1 वैक्सीनेटिंग कंट्री बना है, यानी इंडिया ने पूरे 10 करोड़। सर आखिरी प्रश्न ये भी है कि हाल ही में जैसा आप जानते होंगे कि USA को पछाड़ते हुए इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा वैक्सीनेटिंग कंट्री बना है, यानी 10 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। तो ये समस्या भी आ रही है कि कुछ लोगों का टीकाकरण होने के बावजूद उनको कोरोना हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, राइट। वैक्सीनेशन मतलब ये नहीं हुआ किसी को वैक्सीन हुआ तो बट वो सेफ़ हो गया किसी भी कोरोना से या किसी भी डिजीज़ का वैक्सीन लगाते हैं वो सेफ़ हो गया उससे। इसमें समहाउ ये वैक्सीन इज़ नॉट ए ट्रीटमेंट, वैक्सीन इज़ टू सेव द पॉपुलेशन फॉर फ्यूचर डैमेज। सो इससे ये होता है कि मतलब वैक्सीन अगर लगाए इसमें 50% चांसेस, 60-70% चांसेस होते हैं सेफ़ रहने के। अगर 100% वायरस अटैक करेगा इसमें चांसेस है 100 भी बचेगा, इंसान सेव हो जाएगा। किसी को इम्यूनिटी कम होगी तो 80% 70% कम हो जाएगा। तो चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के चांसेस इसमें भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाए कि वी आर सेफ,
but we should go for vaccination. तो जैसा कि सर कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगवाना ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना वायरस नहीं हो सकता। तो वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको सारे प्रिकॉशंस रखने हैं, चाहे वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो या जो भी सरकारी दिशा निर्देश आपके इलाके में हो, उन सब का पालन करना ज़रूरी है। और उसी से हम कोविड जैसी महामारी के खिलाफ एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ सकते हैं। तो शुक्रिया सर, थैंक यू। एक मैसेज मेरी तरफ से। एक सेकंड मैं पूछता हूँ। और आखिर में सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल हाँ, मेरी तरफ से यही मैसेज है, प्लीज़ फॉलो द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, वट एवर गवर्नमेंट इज़ टेलिंग अस, वट एवर गवर्नमेंट ऑर्डर इज़, फॉलो डिस्टेंस, फॉलो सोशल डिस्टेंस, वेयर मास्क एवरीवेयर, go outside whenever you have necessary work, otherwise stay indoors. This is my request to the all my country people. थैंक यू सर। तो आज हम पेंटामेट हॉस्पिटल में, जहाँ पे हम फ्रंट लाइन वर्कर से बात करेंगे, तो ये सारे अधिकारी हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन के लिए प्रक्रिया में अपना योगदान किया है। तो सबसे पहले सर आप लोगों के नाम क्या है? श्याम जोशी। माय नेम इज अमन शर्मा। वीरेंद्र सिंह जी। तो सर जो भी आप लोगों ने प्रिपरेशंस करी हैं, तो लोगों के बीच में अभी प्रतिक्रिया कैसी आ रही है? बिल्कुल आ रहे हैं, रिएक्शन बढ़ के आ रहे हैं, लोग बड़े हौसले होकर आ रहे हैं। आज ही हम वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, एक को लगा रहे हैं तो 4 को एडवाइस दे रहा है। आज ही बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से है। पेंटामेट हॉस्पिटल के अंदर सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि धूप के लिए हमने टेंट लगवा दिया, पब्लिक के लिए पानी कैंपर लगवा दिया। आज ये वाला पंखा मंगवाया एयर पोल्यूशन के लिए, ताकि जैसे धूप ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो ये वाटर के साथ ठंडक कर जाएगा। को चेयर्स अवेलेबल है हमारे यहाँ सारी। और सबसे बड़ी बात, जहाँ से मतलब जो अपना मेंटेन है, उसके बाद स्लीप लिप कटने के बाद तरीके से बिल्कुल पेशेंट का बीपी करके और पल्स ऑक्सीमीटर करके, मतलब वो सब कुछ कराने के बाद हम सामने वाले को वैक्सीनेशन के लिए भेजते हैं, ताकि कल को कोई साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम भी हो, जैसे कि बीपी वगैरह से, तो वो ना आए। ये दूसरे में बोलते ना कि मैं वो पूछ रहा था कि प्रिपरेशन क्या है। चलो इसमें तो सर आप लोगों ने बताया कि रिएक्शंस बहुत अच्छे आ रहे हैं, लोग बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक की जगह 4-4 लोग आ रहे हैं। हाँ जी, बल्कि वैक्सीन लगवाने के लिए। और हम ये भी देख रहे हैं कि लोग वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं, ताकि लोगों को प्रमोट मिले और लोग बढ़ चढ़ कर आए। तो सर साथ साथ में आप लोगों ने पेंटामेट हॉस्पिटल ने कौन कौन सी सुविधा ऐसी लगा रखी हैं ताकि जो आम लोग हैं उनको सुविधाजनक रूप से वैक्सीन लग जाए? सर हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारी तरफ से जितना ज़्यादा हो सके हम उतना करें। जैसे धूप से बचने के लिए अपना इससे चीज़ का लगा दिया, और पानी के लिए हमने वाटर कूलर लगवा दिया। गर्मी ज़्यादा हो रही है, उनके यहाँ 2-2 कूलर लगवा दिए बाकायदा। और बैठने के लिए अनकॉन्शियस पेशेंट आते हैं, जैसे कुछ है, अगर कल को कोई बात हो जाए, टीका लगाने का चक्कर वगैरह आ जाए, उसके लिए व्हील चेयर वगैरह अवेलेबल है हमारे पास, सब कुछ है। और बैठने के लिए चेयर्स वगैरह हैं। और बिलिंग करने के बाद हम अपने पेशेंटों का जितने भी वैक्सीन लगवाने आते हैं उनका बीपी लेते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ताकि उनको आगे कोई प्रॉब्लम लगवाने से पहले ना आए। जैसे कोई भी टीका लगाने से पहले चक्कर वगैरह, बुखार वगैरह आ रहा है तो उसको हम चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने पेशेंट को वैक्सीनेशन के लिए भेजते हैं। तो ये बात साफ है कि पूरे अरेंजमेंट्स लोगों को ध्यान में रखकर किए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके की उनको प्रॉब्लम ना है, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो धूप से बचने की हो, और चाहे वो टोकन हो, ताकि एक एक करके बिना भीड़ भाड़ के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लोग वैक्सीन लगवाएं और बढ़ चढ़ कर लगवाएं। तो साथ ही साथ सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने जो टीकाकरण प्रक्रिया है उसके लिए क्या आपके पास पर्याप्त संसाधन अवेलेबल हैं? क्या जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास अवेलेबल हैं, या फिर किसी चीज़ की वैक्सीन की जैसे कमी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन की कमी हो रही है? सर ये सब बेकार की बातें हैं। सामने वाली सरकार को इतना पता है, जो बंदा एक बार लाएगा वो दूसरी बार लगवाने जरूर आएगा। बिल्कुल। तो ये कहने की बात बेकार की है कि आज इतना हो रहा है, इतना हो रहा है। स्टॉक सब जगह उसी तरीके से रखा जाता है, इतने ही पेशेंट लिए जाते हैं जितना सामने वाले पे स्टॉक होता है। अभी वैक्सीनेशन चालू नहीं है? नहीं सर, अभी नहीं है। सेकंड डोज लगवाने की ये सुबह 8 से 8:30 से शाम के 7 शाम से 4 बजे तक। तो रजिस्ट्रेशन तो नहीं करानी है सेकंड के लिए? आप तो रजिस्ट्रेशन सेकंड के लिए कोई नहीं कराएगा। कितना टाइम लगेगा अंदाजे में? आधा घंटा सर लग ही जाता है, बिलिंग करा के, बीपी करा के, फिर आपको ऊपर भेज देंगे। कौन सी वाली लगी है? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन। क्या सारे प्रोग्राम भी मांगे सर जो मेरे तीसरा क्वेश्चन ये था कि क्या सरकार के द्वारा जो टीकाकरण प्रक्रिया हो रही है सर,
या फिर तो क्या उसमें कोई रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं कि जैसा हमें सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन शॉर्टेज हो रही है पूरे दिल्ली में या फिर आसपास के राज्यों में, तो क्या ये बात सच है? नहीं सर, ये बात सच का तो हम कहते नहीं कि बाहर दूसरी जगह क्या है क्या नहीं है, लेकिन जहाँ हम अपने पेंटामेडिकल कह सकते हैं कि अगर हम रोज़ के पेशेंट उतने लेते हैं जितने पास हमारा स्टॉक है, जैसे हमारे पास 10 का स्टॉक है, एक फाइल के अंदर 10 पेशेंट को लगती है, तो हम 10 को ही लेते हैं, ऐसा नहीं है 11 को ले लें। तो आप कहते हैं सर आज हो नहीं पाएगा, आज 10 की थी। और स्टॉक मेंटेन ये है कि जितने हम फर्स्ट डोज लगा रहे हैं उतनी ही सेकंड डोज स्टॉक करके चल रहा है, ताकि जो फर्स्ट को लग चुकी है वो सेकंड को लग जाए। बिल्कुल, तो बात साफ है कि आप लोग रूमर्स पे विश्वास ना करें। जब तक आप अपने आसपास के वैक्सीनेटिंग सेंटर जाएं, बात करें कि वैक्सीन है या नहीं, किसी भी तरीके की टिप्पणी देने से पहले आप आसपास पहले पता करें। साथ ही साथ मैं आखिरी क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा सर कि जैसा मैं देखा कि 1 अप्रैल के बाद 45 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीन खोल दी गई है, तो हमने देखा कि टीवी में आया, व्हाट्सएप में आया कि लाखों लोगों की भीड़ें वैक्सीन सेंटर में जाने लग गई और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो आपने ऐसे क्या अरेंजमेंट्स कर रखे हैं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए? भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमने सिक्योरिटी गार्ड्स अवेलेबल कर रखे हैं सबसे पहले, ताकि सिक्योरिटी है लाइन बाय लाइन भेजे, हर तरीके से एक लाइन में 10 बंदा लगता है 2 गज की दूरी पे, सबका कहना जरूरी है। सबसे उसके बाद हमने टोकन दे रखे हैं कि 1 से लेकर 10 तक टोकन वाला इस लाइन में, 1 से 10 तक उस लाइन में, इस तरीके से। ऐसा नहीं है कुछ भी, और ये 35 बहुत अच्छी बात है, हम तो ये चाहेंगे कि सबको लगे, हमें लगे, सबको लगे। और सर फ्रंटलाइन वर्कर्स होने के कारण क्या आप कोई भी संदेश आम जनता को देना चाहेंगे कि किस प्रकार से उनको ध्यान रखना चाहिए, और क्या आपके हिसाब से ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी ऐसा कुछ है कि कभी भी तुम्हें कोरोना वायरस नहीं हो सकता? नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में भ्रम है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद हमें कोविड नहीं हो सकता। कोविड हर किसी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम अवेलेबल मतलब कंफर्म नहीं है। और यही है कि अब वैक्सीन लगवाने के बाद ये टेंशन ना ले कि हम फ्री हो गए हैं, हमें कोविड नहीं होगा। हमारा कहना ये है फ्रंटलाइन वर्कर होने के तरफ से कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी अपना मास्क ज़रूर पहने, सैनिटाइज हमेशा करते रहें, हाथ टाइम पे धोएं, तरीके से रहें, और जो भी वैक्सीन लगवाने आए, जहाँ भी किसी भी सेंटर में जाए, बीपी की दवाई, शुगर की दवाई, जो भी अपनी मेडिसिन लेते हैं वो मेडिसिन लेके ही जाएँ, और दूरी बनाए, डिस्टेंस तो तो जैसा फ्रंटलाइन वर्कर्स ने और टीकाकरण प्रभारी ने कहा कि हमें सारे कोविड प्रोटोकॉलों का पालन करना ज़रूरी है, किसी भी तरीके के रूमर्स पे हमें नहीं जाना, जब तक सरकार कंफर्म न करे हमें कोई बात नहीं मानी। तो इसी बात के साथ आपका धन्यवाद। भारत एक ग्लोबल कोविड वैक्सीन हब के रूप में उभर रहा है, ये बात साफ है। हमने देखा कि कैसे बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए गवर्नमेंट डिस्पेंसरी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। बस जनता को ये चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स बना के रखें, मास्क पहने और गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस का पालन करें। बड़ी संख्या में डिजिटल मीडिया पे रूमर्स फैल रहे हैं, चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो, चाहे वो मेडिसिन को लेकर, चाहे वो प्रशासन को लेकर हो, चाहे वो सरकारों को लेकर। पर जनता को ये चाहिए जब तक सरकार अपनी तरफ से स्पष्टीकरण ना दे, हमें कोई भी रूमर्स को नहीं मानना। अगर हम सारे कोविड प्रोटोकॉलों का पालन करते हैं और अच्छी तरीके से हम सारे नियमों का पालन करते हैं, तब जाके हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि इंडिया इज़ ऑन द राइट पाथ ऑन बिकमिंग कोविड फ्री। थैंक यू।